RWA सेक्टर 8 पार्ट 2 के प्रशासक प्रोफेसर जोगिंदर मदान ने बताया कि RWA की नई गवर्निंग बॉडी का गठन हो गया है। सभी की सहमति से लोकेश्वर नाथ मलिक को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। चुनाव प्रक्रिया में गवर्निंग बोर्ड की 11 पदों में से 9 पदों पर सर्वसम्मति से पहले ही चुनाव हो गया, परंतु प्रधान एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए वोट डालने गए 260 सदस्यों में से 223 सदस्यों ने मतदान का प्रयोग किया, जिसमें प्रधान पद के लिए अमरनाथ सुपुत्र राम स्वरूप मकान नंबर 278 8 पार्ट 2 को 144 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजय घोषित किया गया। वे इस पद पर तीसरी बार चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष पद के चुनाव में देशराज शर्मा को भी 223 मत प्राप्त हुए और उन्हें भी विजय घोषित किया गया। जीतने वाले सदस्यों को हारने वाले सदस्यों ने शुभकामनाएं दी एवं हाथ मिलाया और RWA को समय समय पर सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। प्रोफेसर जोगिंदर मदान ने जानकारी दी कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और 85% से अधिक लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारी लोकेश्वर मलिक ने भी अपनी टीम के साथ पूरी निष्पक्षता से चुनाव संपन्न करवाया। गुप्ता अंकल है, हमारे यहाँ पे पार्क में बहुत काम करते हैं। वो हर बार मैं उन्हें देखती हूँ, कभी पौधे लगवा रहे होते हैं, कभी भी कोई आते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये हमारी जो टीम है इसमें एक ही मेंबर चेंज हुए हैं, बाकी सारे वही हैं और दोबारा वही अच्छी तरह काम करें जैसे पहले करते रहे और बार बार यही आए। नहीं गठन हुआ, क्या करना चाहोगे? कार्यकारिणी के गठन के बारे में मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी एक साथ मिलके सेक्टर के विकास में और शहर के विकास में योगदान देंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आए हुए हैं। हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स थी, पानी की समस्या थी, ट्यूबवेल नहीं था, ट्यूबवेल लगवाया हमने। एक बड़ा भारी संकट जो है वो नाले का था, गंदा नाला था। वो 1.75 करोड़ रुपए के लगभग का काम है और अब हमारे यहाँ कोई मच्छरों की या सांप निकलने की कोई समस्या नहीं रही। और बाकी भी अनेकों काम, जितने ट्रांसफार्मर्स के बारे में है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। 100 kV के ट्रांसफार्मर्स थे, हमने 200 के करवा दिए हैं सारे के सारे। पार्कों की डेवलपमेंट के काम कुछ चल रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ बाउंड्री वाल के 2 काम नए सैंक्शन हुए हमारे। एक का बीच में ठेकेदार को हमारे MC साहब मौके पर लेके आए थे, उद्घाटन भी करके गए थे, लेकिन ठेकेदार उसका छोड़ गया। दोबारा से उसका टेंडर हुआ है और उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ही काम हमारा शुरू हो जाएगा। तो कितनी बार प्रधान बन चुके हैं? मैं तीसरी बार लोगों के, भाइयों के सहयोग से तीसरी बार अभी प्रधान बना हूँ। इसके अलावा मैं राधा स्वामी सत्संग से भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के आसपास की समस्याओं का भी हम ध्यान रखते हैं। सड़कें जैसे अमृत योजना के तहत एक नाला बन रहा है अंडरग्राउंड, बुढ़ा खेड़ा फूसगढ़ की तरफ से जाते हुए, उसकी कुछ समस्या भी है। उस नाले के साथ खड्डे हुए हैं और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, उसमें 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, कि प्रशासन उसकी तरफ ध्यान दे, निगम के अधिकारी ध्यान दें और उस खड्डे के अंदर मिट्टी जल्दी से जल्दी डलवाई जाए। राधा स्वामी सत्संग के 2 एकड़ के फासले पर ये 32-33 सेक्टर का T पॉइंट है, उससे राइट साइड फूसगढ़ साइड में है 1 एकड़ का, सड़क के दोनों साइड में खड़े हुए हैं। उसमें कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। दूसरा, एक अपील मैं सेक्टर वासियों की गृहिणियों से करना चाहूँगा। जैसे हमारे सेक्टर के अंदर अभी 2 दिन पहले 19 तारीख को काम करने वाली बाइयाँ चोरी करके चली गई घर के अंदर से। मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी गृहिणियों को कि किसी को भी काम पे बगैर पहचान पत्र के या उसकी फ़ोटो ID के या उसका पूरा पता नोट करने के बगैर कोई भी भाई बहन काम वालियों को ना रखें। दूसरी तरफ मैं सचेत भी करना चाहता हूँ सेक्टर वासियों को कि वो 2-2, 3-3 के ग्रुप में घूम रही हैं और पीछे घर वाले आदमी तो काम पे चले जाते हैं और औरतें उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। एक दिन तो आके वो कहती हैं, जी हम काम करते हैं, आपको काम करवाना है, अपने आप ही झाड़ू उठा के काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद काम करने के बाद घर का सामान चौपट करके चली जाती है। तो मैं फिर आग्रह करना चाहूँगा सेक्टर वासियों और शहर वासियों से भी कि इस तरह का सचेत रहें
और कोई भी कामवाली को बगैर उसकी आईडी प्रूफ के, बगैर आधार कार्ड के, बगैर उसकी पूरी वेरिफिकेशन के ना काम पर रखे। धन्यवाद। प्रशासक प्रोफेसर जोगिंदर मदान और मेरे साथ आरओ जो है श्री लोकेश्वर नाथ मलिक जी हैं। इन्होंने चुनाव करवाया, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और प्रधान पद के लिए श्री अमरनाथ जी बल्कि तीसरी बार ये बने हैं और राजेंद्र कुमार गुप्ता जी जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जनरल सेक्रेटरी हकम सिंह वर्मा जी और राकेश कुमार हंस जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं और देशराज शर्मा जी कोषाध्यक्ष एडवाइज़र, संजीव कुमार ठाकुर और विक्रम सिंह राणा जो हैं कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भूपिंदर अरोड़ा जी कार्यकारिणी सदस्य हैं, रामकिशन शर्मा जी कार्यकारिणी सदस्य, शिव कुमार आनंद ये भी कार्यकारिणी सदस्य हैं और विशाल गुप्ता जी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 9 लोग अनअपोज्ड बने थे, 2 का इलेक्शन हुआ था। प्रधान और जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने 223 में से 144 वोट प्राप्त करके बहुत बड़ी एक जीत दर्ज हासिल की है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सारा संपन्न हुआ और एक अच्छी कार्यकारिणी यहाँ बन के आई है। और मुझे विश्वास है कि RWA अपने उद्देश्य में यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वेलफेयर के कार्य जो है यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे और RWA बहुत भी जरूरी है सरकार के सहयोग करने के लिए, बहुत जरूरी है। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं मुबारक देता हूँ सेक्टर वासियों से कि अभी साल हुआ है मुझे करनाल में आए हुए और इस सेक्टर में आए और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में और निर्विरोध मुझे चुना गया और एक बड़ी अच्छी कमेटी का गठन हुआ है। हम सभी मिलकर, बुजुर्गों भी इसमें हैं और जवान भी इसमें हैं, हर तरह की उम्र का इसमें सहयोग है, किसी का तजर्बा चलेगा, किसी की मेहनत चलेगी। हम सब मिलजुल कर इसमें बड़ा सुंदर कार्य करेंगे और वार्ड के अंदर वो परिवार वाली एकता को हम लाने का प्रयास करेंगे और जो त्यौहार, जो पर्व जो हमारे से ओझल होते जा रहे हैं, हम सारा इसमें भी सुंदर प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर पर्व आते हैं उन सारे ही पर्व को हम सारे एक परिवार के रूप में यहाँ मनाने का प्रयास करेंगे और इस RWA सेक्टर को सारे करनाल के अंदर नंबर 1 पे ले जाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा दिलाता हूँ। धन्यवाद। मिलन एक्सप्रेस जो चैनल हमारे करनाल की एक शोभा है और जब भी हमें जरूरत होती है वो एकदम आ जाते हैं। रामकरण जी उसको देख रहे हैं और नीरज भी जो उनके साथी हैं वो भी आते हैं और हमें समय समय पर अपनी सेवाएं देते हैं, निष्काम भाव से सेवाएं देते हैं। विशेष रूप से मैं इन सभी का, इस चैनल के सभी जो स्टाफ मेंबर हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।